छठ पूजा का पर्व 2024 में 5 नवंबर से शुरू होगा। ये 4 दिन का पर्व है, जिसमें प्रमुख तिथियां इस प्रकार है। 5 नवंबर को नहाय खाया, इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। 6 नवंबर को खरना, इस दिन शाम को व्रतियों द्वारा पूजा की जाती है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला उपवास शुरू होता है। 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 8 नवंबर को उषा अर्घ्य, अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। छठ पूजा कथा। छठ पूजा की कथा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया देवी उषा सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की उपासना की जाती है। कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। उसने छठी मैया की पूजा की और उनकी कृपा से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। तब से यह माना जाने लगा कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ का व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसका नाम प्रियव्रत था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनके संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से यज्ञ करवाकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी ने इस वियोग में आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हुई, जिनका नाम षष्ठी देवी था। उन्होंने राजा को बताया कि अगर वह उनकी उपासना करेंगे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने षष्ठी देवी की विधिपूर्वक पूजा की और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा का प्रारंभ हुआ। इस पूजा में व्रती महिलाएं और पुरुष कठिन नियमों का पालन करती हैं, जैसे कि निर्जला उपवास, नदी या तालाब में स्नान करना और सूर्य देव को अर्घ्य देना। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया से परिवार की सुख शांति, समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना करना है।